गुड इवनिंग दोस्तों, इंफ्रा अपडेट्स में आपका स्वागत है। चलिए फटाफट शुरू करते हैं आज के इंफ्रा अपडेट्स। दोस्तों आज के अपडेट शुरू करते हैं मुंबई से, जहां मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स सिटी पार्क को माहिम में मौजूद महाराष्ट्र नेचर पार्क से पेडेस्ट्रियन ब्रिज के थ्रू कनेक्ट करने का प्लान किया है और इस प्रोजेक्ट के लिए टेंडर फ्लोट किए जा चुके हैं। दोस्तों इस ब्रिज की बात करें तो अप्रॉक्स 695 मीटर लंबे वुडन और ग्लास डेक ब्रिज को अप्रॉक्स 98.81 करोड़ रुपीस की मदद से मीठी नदी के ऊपर कंस्ट्रक्ट किया जाएगा और इस प्रोजेक्ट के लिए मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में 77.05 करोड़ रुपीस का बजट अलॉट कर दिया है। दोस्तों कंप्लीट होने के बाद ये इंडिया का सबसे लंबा हैंगिंग पेडेस्ट्रियन ब्रिज होगा। और दोस्तों महाराष्ट्र नेचर पार्क की बात करें तो ये पार्क धारावी और मीठी नदी के बीच अप्रॉक्स 37 एकड़ लैंड में फैला हुआ है और ये पार्क बर्ड्स की 130 से भी ज्यादा स्पीशीज, बटरफ्लाइज की 80 वेराइटीज, रेप्टाइल्स की 32 वेराइटीज और स्पाइडर्स की 12 वेराइटीज का घर है। दोस्तों इस ब्रिज की मदद से महाराष्ट्र नेचर पार्क के लिए कनेक्टिविटी इंप्रूव करने और टूरिज्म को बूस्ट करने में मदद मिलेगी। साथ ही साथ इस ब्रिज की मदद से पार्क के आसपास के ट्रैफिक कंजेशन को भी कम करने में मदद मिलेगी। दोस्तों अगली खबर आ रही है हरियाणा के कुरुक्षेत्र में बनने वाले हरियाणा के पहले वेलोड्रोम को लेकर। तो दोस्तों कुरुक्षेत्र में बनने वाले इस वेलोड्रोम के लिए साइट को ऑलमोस्ट फाइनल कर दिया गया है और जल्दी इस प्रोजेक्ट का कंस्ट्रक्शन शुरू होने की उम्मीद है। दोस्तों इस वेलोड्रोम की बात करें तो अप्रॉक्स 35 करोड़ रुपीस की मदद से बनने वाले इस वेलोड्रोम को 6 साल पहले अनाउंस किया गया था और उस टाइम इसे आलमपुर गाँव के पास कंस्ट्रक्ट किया जाना था, लेकिन कुछ कारणों से इसका कंस्ट्रक्शन नहीं किया जा सका। तो दोस्तों गवर्नमेंट ने इस वेलोड्रोम को फिर से कंस्ट्रक्ट करने का प्लान किया है और इस प्रोजेक्ट के लिए द्रोणाचार्य स्टेडियम के पास साइट को ऑलमोस्ट फाइनल किया जा चुका है। दोस्तों इस प्रोजेक्ट के अंडर इंटरनेशनल स्टेडियम के वेलोड्रोम को अप्रॉक्स 4 एकड़ लैंड में कंस्ट्रक्ट किया जाना है। साथ ही साथ इस फैसिलिटी में स्टेट ऑफ आर्ट एमिनिटीज और इंटरनेशनल इवेंट्स के लिए रिक्वायर्ड बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर को भी कंस्ट्रक्ट किया जाना है। दोस्तों इस प्रोजेक्ट की मदद से हरियाणा के 6 इंटरनेशनल, 60 नेशनल और 50 स्टेट लेवल साइक्लिस्ट को फायदा होगा, जिन्हें अभी ट्रेनिंग के लिए लुधियाना या पटियाला जाना पड़ता है या फिर रोड पर ट्रेनिंग करनी पड़ती थी, जिसके कारण इंजरीज के चांसेस बढ़ जाते थे। साथ ही साथ इस फैसिलिटी की मदद से यंगस्टर साइक्लिस्ट को अट्रैक्ट करने में मदद मिलेगी, जो कि फ्यूचर में इंडिया को ओलंपिक्स और बाकी इंटरनेशनल इवेंट्स में रिप्रेजेंट करेंगे। दोस्तों अगली खबर आ रही है कर्नाटका से, जहां कर्नाटका के वसंत नागसापुरा में अप्रॉक्स 530 एकड़ लैंड में 508 करोड़ रुपीस की मदद से सेटअप किए गए इंडिया के पहले मशीन टूल पार्क का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया है और इस पार्क को इन्वेस्टर्स के लिए ओपन कर दिया गया है। दोस्तों इस पार्क की बात करें तो इस पार्क को अप्रॉक्स 508 करोड़ रुपीस की मदद से बेंगलोर से अप्रॉक्स 90 किलोमीटर दूर वसंत नागसापुरा के तुमाकुरु इंडस्ट्रियल टाउनशिप में इंडियन मशीन टूल्स मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन की मदद से स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल डिपार्टमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज ने मिलकर सेटअप किया है। दोस्तों इस टूल पार्क में टूल्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए रिक्वायर्ड सभी मॉडर्न फैसिलिटीज को कंस्ट्रक्ट और सेटअप किया गया है। साथ ही साथ इस पार्क में कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए पार्क को पुणे बेंगलोर नेशनल हाईवे के साथ साथ बेंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से भी जोड़ा गया है। दोस्तों इस पार्क की मदद से कर्नाटका के मशीन टूल इकोसिस्टम को बूस्ट मिलेगा, जिसका अभी इंडिया के मशीन टूल प्रोडक्शन में 52% और मशीन टूल एक्सपोर्ट में 62% शेयर है। साथ ही साथ इस प्रोजेक्ट की मदद से मेड इन इंडिया इनिशिएटिव को बूस्ट मिलेगा और इस प्रोजेक्ट की मदद से कर्नाटका के लोगों को रोजगार और स्वरोजगार के अवसर भी मिलेंगे। दोस्तों अगली खबर आ रही है मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड से, जिन्होंने इंदौर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट पैकेज IN02 के अंडर अप्रॉक्स 369 करोड़ रुपीस में बनने वाले 7 मेट्रो स्टेशन के कंस्ट्रक्शन के लिए टेंडर फ्लोट कर दिए हैं। दोस्तों टेंडर डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग इंदौर मेट्रो कॉरिडोर के ISBT/MR10 फ्लाईओवर, चंद्रगुप्त स्क्वायर, हिरेन नगर, बापत स्क्वायर, मेघदूत गार्डन, विजयनगर स्क्वायर और रेडिसन स्क्वायर स्टेशन के सिविल स्ट्रक्चर, रूफ स्ट्रक्चर, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड प्लम्बिंग वर्क, आर्किटेक्चरल फिनिशिंग और फसाड को डिजाइन और कंस्ट्रक्ट किया जाना है। साथ ही साथ इस प्रोजेक्ट के अंडर इन स्टेशन पर एंट्री, एग्जिट, फुट ओवर ब्रिज, स्टेशन में बनने वाले वायाडक्ट और सोलर पैनल के इंस्टॉलेशन के लिए प्रोविजन भी किया जाना है। दोस्तों इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए 847 डेज की डेडलाइन रखी गई है।
दोस्तों अगली खबर आ रही है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से, जिन्होंने बताया कि विजयवाड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अप्रॉक्स 611 करोड़ रुपीस में बनने वाले इंटीग्रेटेड टर्मिनल का कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया गया है। दोस्तों इस प्रोजेक्ट की बात करें तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने विजयवाड़ा एयरपोर्ट के बढ़ते ट्रैफिक को ध्यान में रखते हुए अप्रॉक्स 460 करोड़ रुपीस की मदद से 400 इंटरनेशनल और 800 डोमेस्टिक पैसेंजर हैंडलिंग कैपेसिटी वाली नई डोमेस्टिक टर्मिनल बिल्डिंग, 60 करोड़ रुपीस की मदद से एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर, 54 करोड़ रुपीस की मदद से 6 एयरो ब्रिजेस, 27.5 करोड़ रुपीस की मदद से एप्रन एरिया को रेनोवेट और बाकी फैसिलिटीज को कंस्ट्रक्ट किया जाना है। साथ ही साथ इस फैसिलिटी में 24 चेक इन काउंटर्स, 14 इमिग्रेशन और 4 कस्टमर काउंटर्स और 24/7 सीसीटीवी मॉनिटरिंग सेल को भी कंस्ट्रक्ट किया जाना है। दोस्तों इस नई फैसिलिटी की मदद से विजयवाड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बढ़ते एयर ट्रैफिक को हैंडल करने में मदद मिलेगी। साथ ही साथ इस फैसिलिटी की मदद से एयरपोर्ट के ट्रेवलर्स के लिए फैसिलिटीज को भी इम्प्रूव करने में मदद मिलेगी। दोस्तों अगली खबर आ रही है बिहार के मिथिलांचल रीजन से, जहां निर्मली सरायगढ़ सेक्शन के बीच रेल सर्विस को 87 साल के बाद जल्दी रिस्टोर कर लिया जाएगा और सर्विस को फिर से शुरू करने के लिए निर्मली में ट्रायल रन के दौरान 87 साल बाद रेल इंजन को पहुंचाया गया है और उम्मीद है कि जल्दी इस सेक्शन को इंडियन रेलवेज के सेफ्टी एंड टेक्निकल डिवीजन से जल्दी अप्रूवल मिल जाएगा। दोस्तों निर्मली सरायगढ़ रेल लाइन की बात करें तो निर्मली सरायगढ़ सेक्शन में मौजूद मीटर गेज लाइन को 1934 में मिथिलांचल रीजन में आए अर्थक्वेक में काफी नुकसान हुआ था, जिसके कारण इस सेक्शन में रेल सर्विस को सस्पेंड कर दिया गया था। दोस्तों आप लोगों को मालूम होगा कि लास्ट ईयर 18 सितंबर को मोदी जी ने निर्मली सरायगढ़ सेक्शन पर अप्रॉक्स 516 करोड़ रुपीस की मदद से कोसी नदी पर बने कोसी महासेतु ब्रिज का इनॉग्रेशन किया था, जिसका शिलान्यास श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 6 जून 2003 में किया था। दोस्तों इस सेक्शन पर रेल सर्विस के स्टार्ट होते ही मिथिलांचल रीजन में कनेक्टिविटी इंप्रूव करने में मदद मिलेगी। साथ ही साथ इस प्रोजेक्ट की मदद से मिथिलांचल और बिहार में टूरिज्म को भी बूस्ट करने में मदद मिलेगी। दोस्तों आज की आखिरी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से। तो दोस्तों यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने नोएडा के अप्रॉक्स 1000 एकड़ लैंड में बनने वाली फिल्म सिटी के अप्रॉक्स 40 एकड़ लैंड में फिल्म ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को सेटअप करने का प्लान किया है। और दोस्तों इसके साथ साथ यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने नोएडा में बनने वाले इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए ग्रेटर नोएडा से ड्राइवरलेस पॉड टैक्सी सर्विस को शुरू करने का प्लान किया है और पॉड टैक्सी सर्विस को रिमोट एरियाज में एक्सटेंड करने के लिए कुछ ही दिन में दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के साथ एग्रीमेंट साइन किया जाएगा। दोस्तों इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड जैसी बाकी डिटेल्स मिलेंगे मैं आप लोगों के साथ आने वाले अपडेट्स में शेयर करता रहूंगा।